बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं सॉफ्ट नरम नरम रोटियां, सर्दी में इस तरह रोटियां सबसे नहीं बनती। रोटी जैसी तवे से उतरती है तो सख्त हो जाती है। तो आज मैं आपको तरीका बताऊंगी कि कैसे जी नरम रोटी, सॉफ्ट रोटी पकेगी। जैसे ही आप मुँह में डालेंगे ना वाला घुल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, ये ऑयल की थैली अक्सर मेरी बहनें क्या करती हैं, बल्कि हर घर में इसी तरह होता है कि ऑयल की थैली को इस तरह काटते हैं, काट के और जो ऑयल आपको चाहिए होता है वो आप ऑयल वाली बर्तन में डालते हैं। ठीक है, इस तरह। और मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, ये आपने डालना है बर्तन में। जब आप तेल डाल देंगे सारा, ज़रा भी तेल आपका इसके अंदर नहीं रहेगा। कंफर्म हो गया कि तेल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आपको तो पता है ना तेल कितना ही महंगा हो चुका है और आगे चलकर पता नहीं कितना और महंगा होगा। तो यहाँ पर इस शॉपर को आपने फेंकना नहीं है। ये शॉपर हमारे एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, चार चार दफ़ा यूज़ में आ सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना ऑयल निकालने के बाद भी बहुत ज़्यादा ऑयल रह जाता है। अब हमने क्या करना है, इसको हांडी में डालना है या डाल सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं कर सकते हम। अब हमने ना इससे कैसा काम लेना है ना कि इससे हमारी रोटी जो है ना, आटा भी सही रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। और उसके ऊपर, आटे के ऊपर जो स्किन, डबल स्किन आ जाती है, आटा ऊपर से ब्लैक हो जाता है जो आटा हमने गूंदा हुआ होता है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आटा गूंदा है, ठीक है। तो आपने ये शॉपर जो है ना इसके ऊपर लगा देनी है, ये शॉपर इसके ऊपर लगा देनी है। इसके अंदर जितना भी ऑयल है, ये आप तकरीबन 2-3 दफ़ा आटा गूंद के ये थैली आप जो है ना, ये शॉपर है ऑयल वाली, ये आप जो अपने आटे के ऊपर इस तरह रब कर सकते हैं। इस तरह आपका आटा जो है सॉफ्ट रहेगा और इसके ऊपर जो है वो डबल स्किन भी नहीं आएगी और रोटियां भी आपकी सॉफ्ट और नरम बनेंगी। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा जो है ना आटा लग रहा है। टिप्स आपको पसंद आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ जी। इस तरह हमारे पास आटा होता है और हम पेड़े बनाने के लिए, रोटियां बनाने के लिए जैसे ही बेटते हैं, लेकिन हम यूज़ करते हैं खुश्का यानी कि ड्राई आटा पेड़ा बनाने के लिए। तो ये आज के बाद जब तक सर्दियाँ हैं ये आपने नहीं करना, बल्कि गर्मियों में भी नहीं करना। आज मैं आपको सॉफ्ट नरम कागज़ की तरह रोटी जो होती है सॉफ्ट बनाने का तरीका बताती हूँ, ठीक है। आपने ये इस तरह कप ले लेना है, कप में आपने नीम गर्म ऑयल ले लेना है जो आप हांडी में डालते हैं, ठीक है। उसके साथ आपने सारे अपने पेड़े कर लेने हैं। इन पेड़ों से जब आप अपनी रोटियां बनाएंगी ना जी, तो यकीन करें वो रोटियां अगर 2 दिन भी पड़े रहेंगी तो वो रोटियां सख्त नहीं होगी, क्योंकि ड्राई आटे से रोटियां सख्त होती हैं। ये हमने अच्छी तरह देखिए पेड़ा कर लिया। तो आज ही मैं आपके साथ इतनी ज़बरदस्त सी टिप शेयर करने वाली हूँ, बग़ैर जो है ना गैस के रोटियां पकाना। आपको तो पता है सर्दियाँ जैसी ही आती हैं तो गैस की सप्लाई कम हो जाती है और इतनी कम हो जाती है कि उस पर कोई कुकिंग वुकिंग नहीं हो सकती। रोटियां पकाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जो तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस तरीके से आप जो है ना 20-30-50 रोटियां भी इजीली आसानी से पका सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लेम बिल्कुल लो से भी लो है, क्योंकि गैस ही नहीं आ रही। तो ना होने के बराबर यहाँ पर गैस है, बगैर गैस की रोटी आप पका रहे हैं, आप बस ये समझ लें। अब आपको मैं इसकी ट्रिक्स बताऊंगी कि आपकी रोटी कैसे पकेगी और कितनी जल्दी पकेगी बगैर गैस के, ठीक है। तो यहाँ पर जी आपने रोटी तवे पर डाल देनी है, क्योंकि गैस है ही नहीं है, फिर भी इसी वजह से रोटी जो है ना लेट हो रही है। तो आपने पहले तो इसको डायरेक्ट नहीं करना, किसी चीज़ के साथ नहीं दबाना। उसके बाद ये इस तरह जो आपके घर में बोतल होती है, तेल वाले बाल्टी की ढक्कन होता है, वो आपने उठा लेना है और हल्का हल्का इस तरह आपने इसको, रोटी को इस ढक्कन के साथ दबा लेना है। ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से आपने दबाना है। इस तरह आपकी रोटी जल्दी पकेगी, जल्दी उसको सेक लगेगा, ठीक है। हाथ भी आपके नहीं जलेंगे और आप इस तरह 50 रोटियां जल्दी जल्दी पका सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी रोटी बन गई है। हम जब गैस नहीं होती है तो रोटियां बाहर बेचते हैं, कहते हैं आज गैस बहुत हल्की है, रोटी नहीं पकेगी। तो बच्चे आते हैं भूखे, तो वो फिर तंदूर पे भेजना पड़ता है। तो इस तरह आप जो है ना आसानी से अपने घर पे जो है ना रोटियां बनाएं बगैर गैस के, ठीक है। एक ढक्कन के हेल्प से आपकी रोटियां जो है ना बहुत सारी बन जाएंगी और सॉफ्ट रोटियां बनेंगी, रोटियां भी सख्त नहीं होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी रोटी ऊपर से, आगे से
कितनी अच्छी ज़बरदस्त होगी। आई होप आपको टिप्स पसंद हुई होगी। तो ये देखें जी, ये मैंने सारी रोटियां ढक्कन के साथ पकाई हैं और देखें रोटी आपको देख सकते हैं, मैं घुमा फिरा के बता रही हूँ हमारी रोटी कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी है। अब आप इसको खाएं और इन्जॉय करें सर्दियों को। तो आई होप ये टिप्स आपको पसंद आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ जी। इस तरह जूसर मशीन के कटर जो है ना यूज़ कर के जो है ना ख़राब हो जाते हैं, तो इनको ठीक करने के लिए, शार्प करने के लिए आपने अपनी मशीन को फेंकना नहीं है, टुकड़े वाले को नहीं देना। अक्सर ये होता है इस तरह मशीनें काम नहीं करती तो हम उनको टुकड़े वालों को दे देते हैं। तो ये बहुत महंगी हो चुकी है जी। बस घर में ही आप इनकी रिपेयरिंग करें। आपने इस तरह ना एल्युमिनियम फाइल ले लेनी है और ये बहुत जो होती है ना स्ट्रॉन्ग होती है, इसका एक बोल बना लें, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो कटर है इनके ऊपर इसको रब करें अच्छे से। जब आप इनको अच्छे से रब करेंगे इस तरह ना अपना हाथ का ख़ास ख्याल रख के, तो ये जो है ना आपके कटर तेज़ हो जाएंगे। मैं हमेशा जो है ना 2-3 दफ़ा जो है ना हफ्ते में इसको इसके साथ जो है ना कर लेती हूँ, तेज़ कर लेती हूँ और फिर मुझे कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये देख सकते हैं चमक भी उठी है एल्युमिनियम फाइल से, हर चीज़ चमक भी जाती है। अगर आप स्पून के ऊपर भी इसको रगड़ते हैं तो वो स्पून भी बिल्कुल नहीं जैसी हो जाती हैं। आई होप आपको ये टिप्स भी मेरी पसंद आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ जी। अक्सर सर्दियाँ आ चुकी हैं और ये गोभी जो है ना ताज़ा गोभी आई हैं, ये पकाने का काम आती हैं और ये बहुत हेल्थ के लिए अच्छी भी होती है। लेकिन ये आपके अगर किसी जोड़ों में आपके पेन हो रहा होता है, दर्द हो रहा होता है, तो उसके काम भी आती है, लगाने के काम भी आती हैं। जो चीज़ खाते हैं वही हमें यूज़ करनी होती है और हमें वो बहुत काम आती है। आपने इस तरह का अगर आपको कहीं पर पेन हो रहा है तो आपने ये ले लेना है और इसके ऊपर आपने ये वैक्स लगा लेनी है। वैक्स आपको पता है गर्म होती है, बच्चों की छाती में भी सर्दियों में लगाई जाती है जब उनकी छाती ख़राब होती है और उनको जो है तो सर्दी लग जाती है, सीना ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह आपने इसके ऊपर वैक्स लगा लेनी है। लगा के जहाँ पर आपको दर्द हो रहा है वहाँ पे थोड़ी सी आपने वैक्स से मालिश कर लेनी है। और ये गोभी का जो पत्ता है ना बड़ा सारा प्यारा प्यारा सा, ये आपने इस तरह करके ना अपने हाथों के ऊपर लगा लेना है। अब आपने इस किचन से रबड़ बैंड ले लेनी है। एक रबड़ बैंड लेने के बाद आपने इसके ऊपर रबड़ बैंड लगा लेनी है। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके जो है ना बहुत काम आने वाली है। वीडियो को फुल वॉच किया करें, ठीक है। अगर आज की कोई भी मेरी जो है ना आपको ट्रिक्स एंड टिप्स पसंद आई है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शॉर्ट व्लॉग्स को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ जी अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। इस तरह हमारे पास घर की अलमारियों की चाबियाँ होती हैं, लॉक की चाबियाँ, बाहर के दरवाजे की अलग चाबियाँ होती हैं, तो अक्सर इनको जंग आ जाता है, ठीक है। और ये जो है ना लॉक नहीं लगाती, ये अंदर फंस जाती हैं। तो इसके लिए जी आप ले लें पेट्रोलियम जेली, ये बहुत काम की चीज़ है। पेट्रोलियम जेली नहीं है तो आप वेज़लिन भी ले सकते हैं, दोनों एक जैसा काम करती हैं, ठीक है। और आपने चाबियों के ऊपर लगा लेना है। तेल भी आप लगा सकते हैं, लेकिन तेल इधर उधर जो है ना बह जाता है, वो बहुत जो है ना गंद मचा देता है, वो उसके साथ चिपका भी नहीं रहता, फिर उतर जाता है। बस आपने पेट्रोलियम जेली या वेज़लिन लेके इस तरह चाबियाँ सारी चाबियों के ऊपर 2 फिंगर्स की मदद से लगा लेनी है। अब आपकी चाबियाँ बिल्कुल नई जैसी हो गई हैं, आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगी। जैसे ही आप ताले में डालेंगे खोल भी देंगी और बंद भी कर देंगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। इस तरह के झाड़ू जी हमें बहुत अच्छे लगते हैं, सारी लेडीज़ को घर में लेके आते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इनकी सफाई हम नहीं करते, ये हमारे घर की सफाई करते हैं, इनकी भी सफाई करनी पड़ती है। जब इनकी सफाई हम नहीं करते ना तो ये फिर सफाई साफ़ नहीं करते। आपने जैसे ही झाड़ू नया लाना है, लाने के बाद भी आपने ये काम करना है और जब आप यूज़ करना शुरू करो तब भी आपने दोनों दफ़े ये काम करना है। इस तरह एक घर का कंघा ले लें, ठीक है। झाड़ू गंदा तो है नहीं है, अभी मैंने नया लाया है। और अगर आपका यूजेड झाड़ू है तो फिर आप वो कंघा सिर्फ झाड़ू के लिए रख दें, ठीक है, बालों पे यूज़ ना करें। आप इस तरह कंघा मारें, इसके अंदर बाल फंस जाते हैं, धागे कचरा जो भी होवे ना फंस जाता है। फिर जब हम झाड़ू लगाते हैं तो साफ़ झाड़ू नहीं लगती, ये इससे निकल जाएगा और आपका झाड़ू बिल्कुल फ्रेश पहले जैसा साफ़ सुथरा हो जाएगा। और जब आप सफाई करेंगी तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त सी टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, ठीक है।
अब चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जी, अक्सर हम घर में चाइनीज़ चीज़ें बनाते हैं तो उसमें शिमला मिर्च आती है। तो शिमला मिर्च सबको एक जैसी जिस तरह होटल की होती है काटने नहीं आती। आपको पता है ये जब चीज़ अच्छी दिखती है तो फिर खाने का मज़ा भी आता है। तो ये टेढ़ी वेढ़ी जब डाल देते हैं ना हम, तो फिर खाने का मज़ा नहीं आता। हम कहते हैं बाहर की चीज़ें ज़्यादा मज़े की जो है ना होती हैं। वो मज़े की तो होती हैं लेकिन वो नज़र भी मज़े की आती हैं। तो फिर हमें जो है ना देखने में जो चीज़ अच्छी लगती है वही खाने में भी अच्छी लगती है। तो आज आपको मैं शिमला मिर्च एक जैसी काटने का तरीका बताऊँगी। जिस तरह हम बाहर से चीज़ें लाते हैं तो उसमें पड़ी हुई होती है, ठीक है। मिक्स सब्ज़ी भी बनाओ तो उसमें तो आप मोटी मोटी डालते हैं, बट बाहर की जो चीज़ें होती हैं उनमें इस तरह पड़ी होती है। इस तरह आपने सारी शिमला मिर्च आगे पीछे से काट लेनी है और इसके बिल्कुल बराबर बराबर एक जैसे बिल्कुल जो है ना पतले पतले पीस कर लेने। ये जो शिमला मिर्च जो बाकी मैंने काट की है साइड पे जो पड़ी हुई है, ये आप जब आप कोई और सब्ज़ी पका रहे हो, जैसे कि आलू बना रहे होते हैं फ्राई आलू, तो उसमें डाल दें। ये भी ज़ाया नहीं करें, कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं करते, फ्रिज में रख देते हैं। वक्त जब ज़रूरत पड़ती है, किसी टाइम कुछ पकाने के लिए नहीं होता, तो आप आलू बना सकते हैं। शिमला मिर्च और आलू बहुत ही मज़े के बनते हैं। और सर्दियों में तो वैसे भी हर चीज़ अच्छी लगती है, खाने का दिल चाहता है। तो ये आपको देख सकते हैं, मैंने इसको जूम किया है आपको बताने के लिए कितनी अच्छी सी शिमला मिर्च कटी है। तो ये मुझे किसी ने कहा था कि मेरी बहन ने कि शिमला मिर्च काटना सिखाएं, तो मैंने कहा चलें बता देती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।